नागरिक अस्पताल के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। 80 के करीब चिकित्सकों ने आज हड़ताल की, 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। डॉक्टर्स की पोस्ट निकलती हैं 1000, देने वाले 1500 आते हैं, उसमें से फिर 500 छोड़ के चले जाते हैं, तो डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। बाकी में आप देखिए 1000 पोस्ट होंगी, लाख देने वाले आएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हर साल कम से कम 100 डॉक्टर सरकारी सेवाएं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर को स्पेशलाइजेशन करने के लिए केवल इस ग्राउंड पे नहीं रोका जाए कि उसके पास 1-1 करोड़ की 2 सिक्योरिटी नहीं है। हम हैं शहर के नागरिक अस्पताल में। एक स्लोगन मेरे पीछे लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट फोर्स डॉक्टर्स टू गो ऑन स्ट्राइक। जी हाँ, नागरिक अस्पताल के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। 80 के करीब चिकित्सकों ने आज हड़ताल की, 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। चिकित्सकों की 3 या 4 प्रमुख मांगे हैं और उसके अलावा भी कई डिमांड्स हैं। एक मांग है कि डॉक्टर्स की जो एसएमओस की डायरेक्ट भर्ती है वो न की जाए, क्योंकि इससे डॉक्टर्स के प्रमोशन के चांस कम होते हैं। जो पीजी करने पर जो सिक्योरिटी मनी है 1 करोड़ रुपए, वो डॉक्टर्स कहाँ से लेकर आए, ये भी एक बड़ी डिमांड है। और एक बड़ी डिमांड है कि एक स्पेशलिस्ट जो चिकित्सक हैं उनकी तनख्वाह काफ़ी कम रहती है। एनएचएम के तहत सरकार जब भर्ती करती है तो 2 लाख रुपए सैलरी देने को भी तैयार है, जबकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रेगुलर भर्ती होते हैं उनको 1 लाख तनख्वाह भी नहीं मिलती। इस भेदभाव को दूर किया जाए। और भी चिकित्सकों की कई मांगे हैं। आज सरकार को चेतावनी दी है, अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले दिनों में पूरे दिन हड़ताल रह सकती है। इमरजेंसी को भी बंद किया जा सकता है। इसलिए चिकित्सकों की सरकार से मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी मांगों पर सुनवाई हो, उनका समाधान हो। आइए बात करते हैं चिकित्सकों से। देखो, आज जो हड़ताल हुई है ये सरकार की वजह से हुई है, क्योंकि ये सेम हड़ताल, इसी तरह का सेम प्रयास जो हमने किया था 6 महीने पहले भी किया था। आप लोगों को पता भी होगा, यही हमारी सेम डिमांडें 6 महीने पहले थी और उस टाइम हमें आश्वासन दिला के बंद करवा दिया गया था कि हम आपकी डिमांड जो है जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। पर 6 महीने से एक भी काम हमारा उन डिमांडों में से पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से हमें फिर से आक्रोश करना पड़ रहा है। फिर से हमारी नाराज़गी सरकार की तरफ है कि हमारे डॉक्टर्स को या एक हेल्थ डिपार्टमेंट को किसी भी तरह से इन्होंने सीरियस नहीं ले रखा है। ना मरीजों के प्रति इनकी कोई भी सीरियसनेस दिखती है कि जब ओपीडी बंद होती है तो उसका जो फाइनल सफ़र करता है वो मरीज़ करते हैं। मरीजों के लिए अगर हेल्थ डिपार्टमेंट चल रहा है, उनको सेवा देने वाले डॉक्टर अगर अपनी को डिमांड बता रहे हैं तो उन डिमांडों को गवर्नमेंट को है जो पूरी तरह से सीरियस लेना चाहिए। आज की चेतावनी इस तरह से थी कि आज हमने सिर्फ 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक करा है, सिर्फ गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि ये सिर्फ 2 घंटे की पेन डाउन हमारी जो स्ट्राइक है। अभी इसके बाद 10 दिन का टाइम फिर भी गवर्नमेंट के पास है। इन 10 दिन में चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, हमारी सारी डिमांडें पूरी कर सकती है। और आगे जो होने वाली हमारी पूरी तरह से जो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पूरी तरह ओपीडी, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम या लेबर रूम, हर चीज़ को हम जो बंद करने जा रहे हैं तो उसको रोका जा सकता है अगर गवर्नमेंट की भावना इस तरफ है कि हाँ, हमें इनकी डिमांड पूरी करके हमारे जो मरीजों की जो ये सेवा दे रहे हैं लोग, इनको हमारे इनकी बातें सुन लेनी चाहिए। ये सरकारी डॉक्टर्स हैं जितने भी आज इकट्ठे हुए हैं, और आज हमने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी थी। इसमें केवल ओपीडी बंद रखने का हमने आह्वान किया था, जो कि आप देख ही रहे हैं 80 के आसपास, 80-85 के आसपास डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं। बाकी जो डॉक्टर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हड़ताल में शामिल नहीं है या इस आह्वान में शामिल नहीं है, वो सब इमरजेंसी देख रहे हैं। इमरजेंसी चालू है, सभी प्रकार की इमरजेंसी चालू है। तो पूरा जिला ही नहीं, पूरा मैं देख रहा था, अभी कोऑर्डिनेट कर रहा था, पूरा राज्य में ये जो राज्यव्यापी हड़ताल थी और सफल रही है। हमारी 4 डिमांड्स रही हैं जी, जो हम बहुत पहले से मांगते आ रहे हैं और उसके बारे में सरकार की सहमति पहले ही हो चुकी है। सीएम साहब और एचएम साहब उसको पहले ही अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं जिनके कारण वो मांग पूरी नहीं हो रही है। वो मांग इस प्रकार हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल में सेवा दें। वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको जो बाहर सैलरी मिलती है या जो बाहर प्रिविलेज मिलते हैं वो सरकार की तुलना में 1/4 है, 4 गुना है। जो बाहर मिल रहे हैं वो सरकारी की तुलना में 4 गुना है। तो कोई 4 गुना तनख्वाह लेगा 1/4 सैलरी के लिए सरकारी सेवा में कोई क्यों आएगा? हम ये समझते हैं कि सरकार की कुछ लिमिटेशंस हैं
वो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन एनएचएम को तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाते हैं उनको तो 2 लाख देने को तैयार है, लेकिन एक जो डॉक्टर सरकारी रेगुलर लगता है उसको 1 लाख, तो कोई रेगुलर सर्विस में क्यों आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर लेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स को बाकी सेवाओं के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज डॉक्टर्स की पोस्ट निकलती हैं 1000, देने वाले 1500 आते हैं, उसमें से फिर 500 छोड़ के चले जाते हैं, तो डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। बाकी में आप देखिए 1000 पोस्ट होंगी, लाख देने वाले आएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हर साल कम से कम 100 डॉक्टर सरकारी सेवाएं छोड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एसएमओ का रिक्रूटमेंट है वो बंद होना चाहिए। इससे जो हमारा प्रमोशन के चांसेस हैं डॉक्टरों का वो कम होता है, और डॉक्टर हतोत्साहित होते हैं कि यार मैं प्रमोशन ही नहीं मिलेगा तो मैं सरकारी सेवा में क्यों रहूं। तीसरी जो हमारी डिमांड है कि जो इन सर्विस पीजी की जो बॉन्ड रहता है वो 1 करोड़ की 2 श्योरिटी होती है। आज 1 करोड़ की 2 श्योरिटी किसी के पास होना, किसी आदमी के पास कलेक्टर रेट पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुश्किल बात है, दूर की कौड़ी है। हो सकता है शहर में मिल जाए, लेकिन ये गांव में ये नहीं मिलेगी। आप भी देखिए गांव में, रिमोट गांव में ज़मीन का रेट क्या है, किसी के पास 4 किले हैं, किले का डीएलसी रेट ही मान लो 10 लाख है, 40 लाख, वो लाएगा कहाँ से। तो किसी डॉक्टर को स्पेशलाइजेशन करने के लिए केवल इस ग्राउंड पे नहीं रोका जाए कि उसके पास 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी नहीं है। चौथी डिमांड है कि बिहार जैसे स्टेट में 4th एसीपी दी जा रही है, हम उसको डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल में और बिहार सरकार में डॉक्टरों को 4th एसीपी दी जा रही है, लेकिन हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन वो 4th एसीपी देने को तैयार नहीं। जब हम इतने संपन्न राज्य हैं तो डॉक्टर्स को 4th एसीपी देने में समस्या क्या है। हमारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जो हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी है, नेचर ऑफ जॉब है, और जो कमी महसूस कर रही है स्वास्थ्य सेवाएं, या जितनी महत्वपूर्ण सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सरकार वो प्रायोरिटी नहीं दिखा रही है। हम सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जी ये मांगे मान लो, ये जनता की भलाई के लिए है, लॉन्ग रन में जनता को इसको फ़ायदा मिलेगा और जनता का स्वास्थ्य सुधरेगा। इसी के साथ जो राज्य का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा। लेकिन सरकार बार बार आश्वासन देती है, और जब हम एजिटेट करते हैं तब एक आश्वासन देके हम भी मान लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद हड़ताल करना नहीं है, हमारा मकसद है सेवा करना। लेकिन हमने ये भी देखना है कि सेवाएं बढ़िया बेहतर ढंग से कैसे की जाए। एक डॉक्टर से एक दिन में 300 मरीज़ देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि वो 300 मरीज़ देख रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, दवाइयाँ नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेरवाड़ से जी। कब से बैठे हैं? आज चिकित्सक बाबू जी 1.5 घंटा हो लिया, अच्छा, लाइन में खड़े होकर छिक गया है और बाहर आके बैठ के छिक लिया। तो क्या बता रहे हैं हमें? अभी नुगा स्ट्राइक ही रहेगी। अच्छा, तो अब आए हैं डॉक्टर से स्ट्राइक वगैरह खत्म होने के बाद? अभी तो बाबू जी ना पता हमें। कोई पहले से सूचना थी आपको? ना, कोई सूचना नहीं थी। किसको दिखाने आए थे? हम तो अपने घर वाले को दिखाना है। नहीं देखा अभी तक? अभी तक तो ना देखी, पर्ची ना बनी अभी तक तो। हूँ यहाँ पे, साथ में आई सर्जन भी हूँ। जैसे हमारे सारी यंग टीम है अभी जो हमारी एसोसिएशन की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, डॉक्टर अभिषेक हैं, डॉक्टर संदीप हैं, डॉक्टर पिंकेश हैं, बहुत अच्छे से ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ। हर चीज़ का मैसेज सब एक एक बंदे के पास जाता है, एंड सब मुझे लग रहा है कि सारे फील्ड से एंड सारे डॉक्टर्स का बहुत अच्छा इनके साथ बैकअप है, इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और हमें इनके साथ कोई परेशानी नहीं है। जेन्युइन बाकी जो डिमांड्स हैं इनके बारे में तो इन्होंने आपको बता ही दिया होगा क्लियरली। एक जो रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि एक डॉक्टर को मिलनी चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम किसी मीटिंग या किसी उसमें जाते हैं तो वो कई बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, हम तो चलो फिर भी जूनियर लेवल पे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, जो हमारे सीएमओ सर हैं या हमारे डिप्टी सीएमओ जाते हैं, अगर वो डीसी ऑफिस में या किसी और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जाते हैं किसी मीटिंग के लिए, तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली, क्योंकि वो भी एक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा चार्ज है उनके पास, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट संभालते हैं वो। और इतनी पॉपुलेशन में और इतनी हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे बीमारियों का घर पड़ा हुआ है और इतने लोगों को संभालना इतना ईजी नहीं है, उसमें जब कई बार लगता है ना कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो हमें खुद ह्यूमिलेशन फील होता है। तो मुझे लग रहा है कि सब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, वो हेल्थ संभालते हैं, सबका कोऑर्डिनेशन हो तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, अदरवाइज़ फिर हम एक दूसरे से खिंचे रहेंगे।